से मिट्टी से मारे खून बंद हो जाता है। जिन लोगों को पाइल्स होती है मिट्टी रखनी चाहिए, कंकड़ वाली नहीं, एकदम चिकनी, कुमार टोली वाली एकदम चिकनी मिट्टी। पहले पानी से धो लिया, फिर थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेके कोमल किया, लगा लिया, 2 मिनट बैठे रहे, फिर पानी से धो दिया, होगी ही नहीं आपको पाइल्स। शुरू से अभ्यास में शास्त्र की रीति से एक हमारा काम भी हो गया मिट्टी से, और औषधि भी बन गई, दोनों काम हो गए। वराह भगवान ने आज धरती का उद्धार किया, एक काम किया, अंतर ध्यान हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की है। अधर्म की जो पत्नी है उसका नाम है मृषा। मृषा माने झूठ, अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। मृषा का जो पुत्र है उसका नाम है दंभ। दंभ का जो पुत्र है उसका नाम है लोभ। लोभ का जो पुत्र है उसकी नाम है क्रोध। कितनी बढ़िया सृष्टि क्रम है। क्रोध की पत्नी का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति माने कर्कश वाणी। कर्कश वाणी से ही कली पैदा होता है, और जो कली है वही कलह का रूप है। जो कलह होती है वो कर्कश वाणी से ही होती है। इसलिए मिश्री खाओ मीठा बोलो, मीठा खाओ मीठा बोलो। सुबह उठते बेड टी पीते बहुत से लोग, लेकिन दिन भर मीठा नहीं बोलते। मीठा खाने के बाद मीठा ही बोलना चाहिए। मनु जी महाराज बोले, हम लोग मनुष्य हैं, मनु की संतान है। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी महाराज तपस्या करते। एक दिन भगवान आए, थोड़ी बार हाथ लगाया, आँख खोल, जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यम यद्दर्शनम जन्म भीड्यतद्भि रासासते योगिनो रूढ़ योगा। बड़े बड़े लोग योग में आरूढ़ होकर आपका ध्यान करते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुछ मांगो। भगवान का स्वभाव है, आते ही कहेंगे मांगो, मंगता बनाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो कुछ नहीं मांगते, वो केवल देना जानते हैं, मांगते नहीं। वृंदावन में ज्ञान गुदरी है, वहाँ एक महात्मा भजन करते थे। एक दिन भगवान आए, आँख खोल ले, भुवन सुंदर, चरणों में प्रणाम किया, कुछ मांग लो। नहीं चाहिए। अरे हम कहते हैं कुछ मांगो, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई हमारा काम है देने का, और हम आते हैं तो हमारा नियम है देने का। इतना जरूरी है मांगना? हाँ, तो आप ऐसे ही खड़े रहिए, ये मांगते हैं। अरे कितनी देर खड़े रहे भाई? आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, मालूम नहीं, अच्छा लग रहा है बस।
ऐसे ही देखत रहो, जमन सुफल कर मानो। प्यारे की भांति भांति के प्यारे, रनवन रानो रनवन रानो। अच्छा लग रहा है, देखने दीजिए बस। भाई तो काम कठिन है, नहीं दे सकते। अब थोड़ी देर पहले जिद कर रहे थे देने की, अब जब फंस गए तो अब बदल लें, इसमें कुछ छूट दे दें, ठीक है। आपके गले में जो माला पड़ी है, इसका फूल बना दीजिए। उससे क्या होगा? अरे आपका स्पर्श मिलेगा। 2 मिनट पहले दोस्ती हुई है, अभी से छाती पर चढ़ना चाहता है, नहीं दूंगा, कम कर। तो ठीक है, यमुना का जो किनारा है ये बना दो। इससे क्या होगा? आप गैया चरा के आएंगे, वहां तट पर जरूर बैठेंगे, आपका स्पर्श पा लेंगे। नहीं, ये भी कठिन और कम कर। तुम्हारा ये जो कदम्ब का वृक्ष खड़ा है, ये बना दीजिए। उससे क्या होगा? आप गैया चरा के लौटेंगे, उसकी छाया में जरूर बैठेंगे, कभी छूकर भी देखेंगे, आपका स्पर्श पाए। नहीं भाई, ये भी कठिन है, ये भी। और तुम्हारा फिर अंतिम चीज कहता हूं, देना है तो देना, ये मत देना, मुझे ब्रजमंडल की धूल बना देना। आप गैया चरा के लौटेंगे, गायों के पैरों से उड़ उड़ के वो धूल आपके सर्वांग में लिपट जाएगी, आप मना भी नहीं कर पाएंगे। उरूह पर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। टकराती रहे लहरें जिसमें, कमनीय कालिंदी का कूल बना दे। निज हाथ से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूलि बना दे। ब्रजराज हमें ब्रज धूलि बना दे। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, रजरानी। हम लोग तो रजरानी कहते हैं, बस माथा रख के प्रणाम करते, तो उसकी लहर है, वो देगी जब देगी। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। विश्वास है हमारी मिट्टी मिट्टी में मिला देगा, जिस समय आएगा मिला, ये उनका काम है। आज भगवान को भी निरुत्तर कर दिया भक्तों ने। करदम जी से कह रहे हैं कुछ मांगो, ये सृष्टि सर्ग है, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, विवाह कराए। भगवान से कह रहे, ठीक है परसों के दिन ब्याह हो जाएगा, इतने जल्दी? आज कल परसों एक दिन बस? हाँ, क्या बात है। तथा चाहम परिबोध कामा, समान शीलाम गृहमेध धेनुम। महाराज जी, मैं चाय जिससे विवाह नहीं करूंगा, वो मेरे समान शील वाली होनी चाहिए, घर की गैया की तरह होनी चाहिए। गृहमेध धेनुम, घर की गैया क्या होती है? मालिक जहां बांध देता वहीं बंधी रहती है। जब भोजन देता है तो भोजन देता है, जब पानी देता है पानी देता है, कभी कुछ नहीं बोलती है, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करती। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा से ब्रह्मचारी कहता है, अर्गला स्तोत्र का मंत्र है।
पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी गुरु संसार सागर सुकुलोद्भवा। मेरी माँ, मुझे मनोरम पत्नी देना। मनोरम माने मन को अच्छी लगने वाली, मनोवृत्तानुसारिणी, जो मन की वृत्तियों के अनुसार हो। मुझे मूंग की दाल खानी है तो कहना ना पड़े आज मूंग की दाल बनाओ, उसके चित्त में अपने आप आ जाए आज इनको ये खाना है। तो हम लोग तो इसको ऐसे कहते हैं, हमारी गांठ सही जुड़ी है हमसे। जैसे मान लो कभी मन में कोई चीज थी वो सामने आ गई, आज गांठ जुड़ रही है। पानी पीना है तो कहना ना पड़े पानी पीना है, आते ही सामने गिलास हाजिर। मन की वृत्तियों के अनुसार। तारिणी दुर्ग संसार, ये संसार सागर बड़ा दुर्गम है, मैं अकेला पार नहीं कर सकता। वो मेरे साथ रहेगी तो आसानी से पार हो जाएगा। सागरस्य कुलोद्भवाम, देखो महत्वपूर्ण बात है। अच्छी बातों पर तो सब लोग हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, वो जो काम की बात आती है तो पिछड़ जाते हैं। हम तुम अकेले न चले, खानदान के जितने लोग हैं सब चल जाए। कुलोद्भवाम, पूरा कुल तारने वाली हो ऐसी पत्नी देना। वो माँ दुर्गा देती है। मैं जब पढ़ता था ना, मेरे पिताजी ने दिया था मुझे मंत्र, ये किया कर। उस समय नहीं समझ में आता था पिताजी ऐसा क्यों करा रहे हैं। अब समझ में आती है ना कि उन्होंने इसलिए कराया था, साधना का फल मिला, और क्या चाहिए। बुजुर्गों के पास दूरदृष्टि होती है, इस कल्याण से इसका ये भाग्य खुल जाएगा, इस चीज से इसको ये वस्तु मिल जाएगी, अपने आप रास्ता बताते रहे। महाराज, मुझे मनोरम पत्नी देना, घर की गैया की तरह देना। ठीक है, परसों तुम्हारा विवाह करा देंगे, स्वयं मनु तुम्हारे यहाँ आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। महाराज, ये कहाँ जन्मपत्री मिला रहे हो आप? वो राज राजेश्वरी, मैं जंगल में रहने वाला, कंदमूल फल खाने वाला, चिंता मत करो। ये भारतीय ललनाएं हैं, जिस वातावरण में दे दी जाती हैं सारा जीवन उसी में काट देती है। ये भारत की स्त्रियों का गौरव है इस बात का। एक इच्छा नहीं रखती कभी भी। आदमी गौरव से कहता है, आज 40 साल से मैं उसके साथ हूं, उसने कोई इच्छा नहीं व्यक्त की कभी। मुझे जो करना है मैं अपने आप कर दूंगा, अपने आप मन से कर दिया तो कर दिया, वो कभी नहीं कहेगी। यही संस्कार होते हैं। उन बच्चियों को पढ़ा के भेजा जाता है, सिखा के भेजा जाता है। भाग्य में होगा तब अपने आप आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। महाराज, मैंने ऐसा सुना है, एक विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठ के ऊपर से जा रहा था, और वो अपने घर की छत पर खड़े होकर बाल सुखा रही थी। उस गंधर्व ने उसका लावण्य देखा, विमान से नीचे गिर गया था। इतनी सुंदरी है वो। ठीक सुना है तुमने, ये वही है। कि महाराज कहाँ मिला है, तुम चिंता मत करो।
ये सब मेरा काम है, मुझे कर देना। तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं पैदा होंगी। सृष्टि में सबसे पहले लड़की पैदा हुई। आज भी तुम देखो, लड़की 6-7 महीने की बच जाती है, लड़का कभी नहीं बचता है। प्रकृति ने देखो कितना पक्षपात किया है। आज के दुष्ट लोग जबरदस्ती मारते रहते हैं। ये जितने आश्रम बने हैं ना बड़े बड़े, अब तो खूब सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, सबके अंदर एवर्सन की व्यवस्था रहती है। क्या करते हैं ये लोग? भगवान की बड़ी कृपा है, हम नहीं जुड़ते ऐसे लोग। आनंद लो। एक हमारे बाबा हैं आनंद महाराज, 22 मंदिर है। कुंभ में जब मैं गया था तो मेरा मन हुआ मैं उनसे मिल के आऊँ, तो हम दोनों ही थे। तो उन्होंने नागा भेजे मेरे साथ, एक लंबी गाड़ी भेजी। वो ड्राइवर के बगल में तलवार लेके बैठ गया। कुंभ में किसी ने नहीं रोका उसको। ये नागा यहाँ से आटाटी से निकलेगा, और खाली वो बगल में बैठा तलवार लेकर। ये तुम जलवाए। हमारे संपर्क थे, बाकी चर्चाओं में अपने आप बोले, महाराज बिना स्त्री के आश्रम नहीं चल सकता। मुझे वो बात याद हो गई। कुंभ की इस भीड़ में भी इस महाराज के मुंह से एक सत्य निकल गया, बिना इसके आश्रम नहीं चल सकता। वो बात मुझे समझ में आ गई, ताकत भी समझ में आ गई, विचार भी समझ में आ गए। लेकिन हम लोग तो तटस्थ जीव हैं, अपना काम करना है, चल देना। नारायण 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 नारायण। सांवले साथ रहते हैं ना, सब व्यवस्थाएं अपने आप कर देते हैं, सब योजनाएं अपने आप बना देते हैं। तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं पैदा होंगी, एक बेटा भी देते ना। बीच में बोलते हो, पूरी बात नहीं सुनते हो। मैं इसलिए बोला, मुझे चाय जैसा बेटा नहीं चाहिए, आप जैसा चाहिए। हमारे जैसे तो केवल हम हैं। तुमने तपस्या से हमको प्रसन्न किया है, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तथास्तु। एक काम के लिए आए थे, अंतर ध्यान हो गए। परसों का दिन आया, मनु जी महाराज पधारे, ऋषि कुमार को देखा, रूप देखा, आचरण देखा। पहले के लोग लड़का देखते थे, बर माने श्रेष्ठ। आजकल नहीं देखते, क्या कमाता है। पहले वो प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। महाराज मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, कुछ ऊपर से कमाता है कि नहीं। माने ससुर को चाहता है चोर मिले, बिना उसके काम नहीं है। समय बदल रहा है। अगर अपने ऊपर भरोसा होता, मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उसको स्वर्ग बना देगी, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने खून पर भरोसा है। जिसको दे दूंगा उसका भाग्य खोल देगी। ये अपने ऊपर भरोसा होता है। आज मुझे भगवान का आदेश हो चुका है,
देवहूति के साथ कर्दम का विवाह हो गया। राजा यहाँ से विदा हो गए। भी तो महाराज जी शादी करके भी भूल जाते हैं। नारायण 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 नारायण। इसीलिए मैया होती है। वो बात किसी और के ध्यान में आएगी नहीं, उसी के ध्यान में आएगी। बहन तो माँ जैसी है ना, बड़ी बहन तो माँ ही होती है। ये परमात्मा ने बना के भेजा सब। हमारे साथ हमारे अनुकूल वातावरण है, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। अगर रास्ता खराब होता तो यहाँ तक नहीं आ पाते। ये विचार करो, इतने अच्छे सहयोगी मिले हमको, हमारा मार्ग सुगम कर दिया, यहाँ तक चले आए बस। और आगे जहाँ तक पहुँचेंगे चलेंगे। विवाह करके भी भूल गए। एक दिन देख रहे थे बहुत दुबली हो गई है, एकदम पीली पड़ गई। हम लोगों में भी जब विवाह होते हैं, ये 7 फेरे की परंपरा कहाँ से आई ये नहीं मालूम। वैदिक रीति में 4 फेरे की परंपरा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप जो माला जपते हो उसका भी यही मंत्र है, माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस त्वयिन्यस्तस तस्मान्मे सिद्धिदा भव। जो चतुर्वर्ग है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो मुझे दीजिए। तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मेरा मानना है यहाँ से जब हम वृंदावन जाएंगे तो कानपुर प्रयाग बीच में पड़ेंगे। हम उद्देश्य करके यहाँ से जा रहे हैं वृंदावन, लेकिन मार्ग में हमको प्रयाग भी मिल गया, कानपुर भी मिल गया। तो धर्म से चले, मोक्ष को उद्देश्य करके। हमको मोक्ष पाना है। अर्थ और काम अपने आप मिल जाएगा। जो लिखा के लाए हैं अपना मिल जाएगा। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। अर्थ और काम बाकी के हिसाब से अपने आप मिल जाएगा। आपको एक अच्छी बात सुनाते हैं इस बात में। आपने कर्ण का नाम सुना? बहुत बड़ा वीर था, भगवान ही उससे डरते थे, इतना वीर था। युद्धस्थल में जब घायल हो गया, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, भगवान बाबा जी का वेश बना के आए। एक कर्ण जी, तुम बहुत बड़े दानी हो, जीवन पर्यंत तुमने दान किया है, हम तुमसे दान लेने आए। इस अवस्था में दान? मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मरने वाला हूँ। तो मरने से पहले का दान तो बहुत अच्छा होता है। क्या दे दूंगा मैं? तो नहीं देना जाए? नहीं, ठहरिए यार, कोई चीज खास है। एक पत्थर उठाया, सोने का दांत था, तोड़ दिया। लीजिए केशव, लीजिए। ये झूठा दान नहीं देते, आप जाना नहीं, खड़े रहना। कोनियों के बल घसटते घसटते नदी किनारे पहुंचा। कई बार मांझा, कई बार खोया, और हाथ में जल भी आ गया। यह लीला उसकी। संपूर्ण कराएगा, जब कराएगा तो संपूर्ण कराएगा। जल भी आ गया।
घिसटते घिसटते आया, लो केशव, पहले ये बता तू मुझको पहचाना कैसे? आज तक मुझे कोई पहचान नहीं सकता, तू पहचाना कैसे? पहले आप जान ले लो, जिस काम के लिए आए पहले वो काम कर लो, मैं बता दूंगा। भगवान ने मृत्यु से पहले उतार लिया। अब बता पहचाना कैसे? नाथ, आपने 4 पुरुषार्थ बनाए, धर्म अर्थ काम और भक्तस्यार्थे धनम क्षीणम। मैंने जिंदगी में जितना धन कमाया आपके भक्तों पर खर्च किया है, आप पता कर लीजिए। भक्तस्यार्थे धनम क्षीणम, अर्थ की परीक्षा पास की है, पहले 1 नंबर। भक्तस्यार्थे धनम क्षीणम स्वदारागत यौवनम। आपने जो मुझे यौवन दिया था, जवानी दी थी, वो केवल मेरी पत्नी में काम आया है। मैंने कभी आंखों से भी व्यभिचार नहीं किया, आप पता कर लीजिए। आपकी काम की परीक्षा भी मैंने पास की, पहले अर्थ फिर काम। भक्तस्यार्थे धनम क्षीणम स्वदारा गत यौवनम। स्वामिनार्थे गत प्राणा। जिस स्वामी के लिए काम करता था, आज देखो प्राण दे रहा हूं। ये मेरा धर्म था। तो धर्म अर्थ काम 3 परीक्षाएं पास कर चुका। स्वामिनार्थे गत प्राण अंते तिष्ठतु माधव। हे माधव, आज मेरा अंतिम दिन है, मोक्ष का दिन है, इसलिए मैं आपको पहचान गया। आपके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। कितना विश्वास है। अब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। मुरली मनोहर सामने खड़े, चरणों में मस्तक रखा, रगड़ दिया, सदा से सदा को लीन हो गया। ये कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों का संतुलन बना के चला है। गृहस्थ में रहकर ये सबसे अच्छा पाठशाला है। गृहस्थ की जो लड़ाई है, किले की लड़ाई। जैसे एक राजा किले में बंद हो जाता है, बाहरी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो किले में रह के सब सुरक्षा कर लेता है। हमारा जो गृहस्थाश्रम है, एक किला है। किले में बंद रह के हम बाहरी शत्रुओं से जीतते रहते हैं, सबको पराजित करते रहते हैं। जब विवाह होता है, अग्नि की परिक्रमा दी जाती है। पहली परिक्रमा पति पत्नी दोनों देते हैं, ये धर्म की परिक्रमा है। हम दोनों मिलके धर्म करेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं अग्नि के सामने। वो धर्म पत्नी बन जाती है, वो धर्म पति बन जाता है। धर्म शब्द जुड़ गया। दूसरी परिक्रमा देते हैं, ये अर्थ की परिक्रमा। आज के बाद मैं पैसा कमा के लाऊंगा, तुझको दे दूंगा। पुरानी परिपाटी यही थी। पुरुष ही कमा के लाते थे, स्त्रियां घर चलाती थी। स्त्रियों के अंदर ये गुण होता है, ये कम पैसे में भी काम चला लेती है। लेकिन उस जमाने में मॉल नहीं होते थे, शॉपिंग नहीं होती थी। समय बदल गया। सवेरे एक गड्डी दे दी, शाम को बराबर हो गई। कहाँ गई? वो शॉपिंग हो गई। समय बदल गया, इसलिए खींचतान शुरू हो गई। समय के हिसाब से चलना चाहिए। एक नियंत्रण तो अवश्य रखना चाहिए, नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। हमारे पास ये 2000 एक्स्ट्रा हैं, बस तो इसी में अपनी व्यवस्था करो। नहीं हो सकता है तो छोड़ दो।
अच्छे घर की स्त्रियां क्या करती हैं, 2000 को भी जमा कर लेती हैं, वो उसको 20,000 बना देती हैं। तो काम पड़ता है तो अचानक कोई काम आ गया और खर्चे की स्थिति बन गई और माथे पे हाथ लग गया, ये भगवान पैसा नहीं है, वो पड़ती रहती है आँखों को। जब देखती है ज़्यादा समस्या, पर लो ये पकड़ो नीचे, ये कहाँ से आए, वो आए हमारे पास आए, जुड़ रहे हैं, ये इसका गुण है। अर्थ की परिक्रमा देते हैं, आज के बाद मैं कमा के लाऊंगा, तुम उसकी व्यवस्था करना। तीसरी परिक्रमा देते हैं काम की, आज के बाद हम एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, खबरदार भटकना नहीं। अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की गई है। चौथी परिक्रमा देते हैं मोक्ष की, ये 4 परिक्रमाएं होती है, इसी से गृहस्थाश्रम चलता रहता है। भागवत की जो कथाएं हैं एकदम पाठशाला की तरह हैं, जैसे पाठशाला में सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं, ऐसे यहाँ सारे पाठ पढ़ाए जाएंगे एक एक करके, अध्याय के बाद अध्याय के बाद। दुबली हो गई, पीली पड़ गई एकदम। करदम जी देख रहे थे, देवी मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं जंगल में रहता हूँ, कंदमूल फल खाता हूँ। महाराज आप ये बस सोचिए, आपको कोई कष्ट है, आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। पति शब्द है पति, पाति इति पति, जो रक्षा करता है उसी का नाम पति। जो रक्षा नहीं कर सकता उसको पति नहीं कहते। तेरी रक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ बताओ ना। आप दुबली हो रही हो, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। पुरानी बात याद दिलाऊं, माहौल, जिस समय आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था, आपने 7 वचन दिए थे। हाँ, आपने कहा था तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अभी तक आपने एक भी तीर्थ नहीं दिखाया, बस इतनी सी बात। अभी लोग काम ज्ञान बनाया, कामनाओं से चलने वाला, उसी में सरोवर है, आमोद प्रमोद के समस्त साधन है। देवी इसमें स्नान करो। शतानी 10 कन्यका, 1000 लड़कियां निकली, ये तेरी दासी है। इतने बड़े भवन में रहेगी, अपने हाथ से थोड़ी काम करेगी। 1000 दासियां दिया। शास्त्र में नारी के 4 रूप माने। सेवा दासी, जब सेवा का काम पड़े, दासी की तरह सेवा करे। रतो वैश्य, रति के समय वैश्या के समान आचरण करे। भोजने जननी समा, जब भोजन का समय है तो माँ के समान भोजन कराए। 3 हो गए। विपत्तो मतदात्री च, जिस समय विपत्ति आ जाए अपना मत अवश्य दे। सजाया जगदुर्लभा, ये स्त्री के 4 रूप शास्त्रों में माने। भवानी व भवम प्रभुम, ऐसी सेवा करती है जैसे भवानी अपने शंकर की सेवा करती है। कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, सन्नद्ध खड़ी रहती है सेवा में। आज काम ज्ञान बनाया,
उसी में विराजमान हुए, तीर्थों में भ्रमण किया, इतने वर्षों तक किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं पैदा हुई। एक दिन बैठे थे, चरणों में आके बैठ गई। महाराज, मेरी इंद्रियों में जलन पड़ने लगी, ये विमान का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा। वहीं वापस कुटिया में जगे। देवी, तुझको वैराग्य हो रहा, लगता है तेरे उदर में भगवान आ गए हैं। क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक वैराग्य नहीं आता है। ये प्राकृतिक वैराग्य है। तेरे अंदर जो वैराग्य स्वाभाविक आ रहा है, इसका मतलब है तेरे अंदर भगवान आ चुके हैं। उन्होंने कहा था 9 कन्याओं के बाद आऊंगा। वापिस कुटिया पर आए। बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके संबंध किए हैं। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को दी गई। अनसुया नाम की कन्या अत्रि महाराज को दी गई। श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा महाराज को दी गई। अभिभू नाम की कन्या पुलस्त्य को दी गई। गति नाम की कन्या पुलह को दी गई। क्रिया नाम की कन्या क्रतुजी महाराज को दी गई। ख्याति नाम की कन्या भृगुजी महाराज को दी गई। अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ को दी गई। और शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को दी गई। ये 9 कन्याओं के वंश हुए। और पिताओं के वंश यानी कब से शुरू हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सृष्टि सर्ग ने देखा है कन्याओं से वंश चला था। उन्हीं से ये 9 ऋषि हुए जिनसे गोत्र बने। हमारा वशिष्ठ गोत्र है, तो हमको गौरव होना चाहिए इस बात का। संकल्प करेंगे नित्य प्रति सुबह भी शाम को भी। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम नंद कुमार शर्मा। राम जी के गुरु रहे वशिष्ठ। हम इतने बड़े वंश में पैदा हो गए। स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान में और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। अभिमान होता है, स्वाभिमान ठोस होता है। हमारे गोत्र का वो मालिक इस भाग्य रेखा को बदल देता है। सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, ये भाग्य रेखा अपने आप बदल जाती है। जिस समय द्रौपदी गर्भिणी थी, उसकी सास कुंती उसको रोज नारायण नारायण नारायण। अपने पूर्वजों को याद इसलिए किया जाता है कि उनकी जितनी शक्तियां थी वो हमको विरासत में मिल जाती है, अपने आप स्वतः मिल जाती है। इसलिए संकल्प किए जाते हैं। बेटियां विदा हो गई। एक दिन बोले मुझसे गलती हो गई, मैंने उनको पुत्र के रूप में मांगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहीं मेरे मुंह से बेटा शब्द ना निकल जाए, क्योंकि वो तो जगत पिता है।
देवी मैं जा रहा हूँ, यहाँ रहूँगा तो चक्कर पड़ेगा। महाराज, मैं आपकी प्रेरणा हूँ, मैं आपकी शक्ति हूँ, मैं आपकी कमजोरी नहीं हूँ। आप यहाँ रहिए, पुत्र का जन्मोत्सव मना लीजिए, फिर चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है। एक दिन बड़े सुंदर समय आए, भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। लाल और पीले वर्ण को बनाने से जो बनता है उसी को कपिल वर्ण बोलते हैं। बहुत सुंदर है। उनका जन्मोत्सव मनाया। करदम जी महाराज जंगल में चले गए। माता जी ने पाल पोस कर बड़े किए। एक दिन बैठे थे, सामने चरणों में आके बैठ गई। एक बात पूछूं? बोलिए। मेरे स्वामी कहते थे आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप जहां चरण रखते हैं वो जगह तीर्थ कहलाती है। आपने ये चरण मेरी कुक्षी में रखे 9 महीने तक। हाँ, तो मेरी कुक्षी भी तीर्थ हो गई ना महाराज। हाँ, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं? माता जी, शांति के लिए सबसे पहले संतों के पास जाना चाहिए। इच्छा द्वेष विहीनेनो सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेनो प्राप्ता भागवती गति। कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, सबको समान देखा, भगवान की भक्ति से युक्त हो गए, तब आपको भागवती गति प्राप्त होती है। संतों के लक्षण बताए गए। तो केवल दाढ़ी बढ़ा ले थोड़ा सा वही बस हो जाता है क्या? नहीं, अब यहाँ पहचान देखना सकते। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणा। संत का पहला लक्षण है वो तितिक्षु होगा। सर्दी गर्मी नहीं लगती उसको, एक साइड। कारुणिका, उसमें करुणा विशेष होती है। सुहृद सर्वदेही नाम, जितने देहधारी हैं सबका सुहृद है, भैया बंधु है। अजात शत्रव, उसका कोई शत्रु नहीं होता। साधव साधुभूषण, ऐसे जो साधु हैं वो साधुओं में भूषण कहलाते हैं। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्ति कर्माणः त्यक्त्वा स्वजन बान्धवा। मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। न अनन्य अन्य, न अन्य अनन्य, जिसका कोई और ना हो, केवल एक हो, उसे कहते हैं अनन्य। इन दिनों में ब्रज में 84 कोस की यात्राएं खूब जाती हैं। तो 84 कोस की यात्रा अब तो सब धीरे धीरे बदल रहा है, सुविधाजनक हो रहा है। हम छोटे थे तो हम देखते थे यात्रा आई है तो पूरे ब्रज में एक आनंद होता था, यात्रा आई, उनके दर्शन करके आते हैं। मैंने यात्रियों के दर्शन करने हम दादी ले जाती थी उनको। दादी उंगली पकड़ के हमने वो देखा है उसको। बहुत बड़े इलाके में टेंट लगते थे, लकड़ी के पट्टों पे वो लोग सोते थे, उनकी व्यवस्था रहती थी। एक तपस्वी का जीवन था। हमने अपने बचपन में वो देखा है। दादी कहती दर्शन कर आए, चलो यात्रा आई है।
अब सब बदल रहा, धीरे धीरे सुविधाजनक हो गया। अब आप लोग ऐसी ऐसी चीज सुनोगे, गाड़ियों से होने लगी यात्रा, गाड़ियों में बैठ के जाते हुए यात्रा हो जाती है। अब और अच्छी यात्रा हुई है, अंग्रेजों ने हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। 7 दिन का भी काम नहीं है, घंटों का काम है। वो हेलीकॉप्टर में बैठा के ऊपर से एक चक्कर लगा देता है, काम खत्म हो गया, हो गई यात्रा। बुद्धि बहुत है, पैसा कमाने वालों में इतनी बुद्धि होती है। वो मनुष्य की कमजोरी समझते हैं, इसमें ये कमजोरी है। इसके पास पैसा खूब है, कैसे निकाला जाए वो जाने, उसको फुर्सत नहीं है। बस दोपहरी में तो गुरु दिन भर वो घूमता रहता क्या दिखता है उनको? है। अरे घर पर फेरी करते हो क्या? कलकत्ते में आके बताएगा ना, हेलीकॉप्टर से यात्रा करके आया, 84 कोस करके आया, और उससे से और 150 कहेंगे ये तो बड़ा सरल है भैया, मैं भी कर लेता हूँ, चल। सरल है, वो भी उसके साथ तैयार हो जाए, उसकी बहुत बढ़ती चली जाएगी। समय उसके पास, हर आदमी बुद्धि लगाने में लग रहा है, इसको कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ। ठीक है, ठाकुर की जैसी बात। 84 को यात्रा गई, नंदगांव में उसका पड़ा हुआ एक ब्रिजवासी गमछा टांगे हुआ है, यात्रा आई तो हम लोगों में तो प्रणाम करते हैं, उसमें ये नहीं सोचते कि बनिया है कि उसमें कौन सी जाति का है, बस तपस्वी के बेस में इस चंड को प्रणाम कर दो। ए भैया ले प्रसाद ले, आप भी मेरा प्रसाद दीजिए। ठीक है, तेरा प्रसाद हमें है, क्यों? हम अनन्य हैं। तुम्हारा जी, फिर मैं भी आपका प्रसाद दे दूंगा, क्यों? मैं अनन्य हूं, मैं अनन्य हूं। देखो बस मेरे ऊपर देखा तो मैं कुछ भी हुआ क्या? मेरी जैसे बनो ना, क्यों चौंकते? मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, बोल सकते वाटर प्रूफ, ऐसे वातावरण प्रूफ हो जा, ये तो होता ही रहता है दुनिया में। तो दुनिया में आए कि सब चल चलेगा, तुम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, खत्म। कितनी देर लगती है? भक्त का पहला नियम है निर्भय होना। अगर आपके अंदर ये गुण आ चुका है, आप भक्ति की लाइन में आ चुके हो। निर्भय नहीं हुए हो तो अभी तक खटका है। पहला लक्षण है निर्भय होना। मृत्यु का भय, धन का भय, संतान का भय, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। पिताजी कहते थे मृत्यु अपने समय पर आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती, जानबूझकर उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। अरे हम तो शिथिल हो गए, अब कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पड़े पड़े पलंग पर ही ध्यान करें मृत्यु का, क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हो? नहीं आएगी वैसे, भजन करो, पड़े पड़े नारायण का नाम लो, जितने दिन तुमको रखा है, क्या पता फिर दे दे कुछ और। उसकी लीला तो अपार है। तो जिससे जो सेवा लेनी है वो लेता है, उतने दिन उसको चला देता है। बस निर्भय होकर काम करो। महाराज जी, मैं अनन्य हूं। ये अनन्य क्या होता है भैया? ये तो किसी शब्दकोश में भी नहीं मिलेगा। पहले आप बताइए अनन्य क्या होता है? दुर्गा, हनुमान, गणेश, शंकर, हम किसी को नहीं मानते, केवल कृष्णचंद्र को मानते हैं, इसलिए हम अनन्य हैं।
तू बता, आपके बड़े महाराज जी कहाँ हैं? बोल रहे आओ। महाराज जी, ये आपके चेलों ने ये सीखा है, इनको जानते हैं तभी तो इनका नाम बोला इन्होंने। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, केवल कृष्णचंद्र को जानता हूं, इसलिए मैं फना नहीं हूं। महाराज जी नीचे उतर के बैठ गए, बोले बेटा असली अनन्य तो तू ही है। मय्ये नन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो मुझे अनन्य भाव से बचता है, मेरे चरणों में दृढ़ भक्ति रखता है। हिलने वाली भक्ति नहीं कि पिताजी बीमार हो गए तो ढीला पड़ गया, लड़का अस्पताल में चला गया तो ढीला पड़ गया। नहीं, ये तो खेल है खिलाड़ी का। इसने यहाँ लिख के भेजा है इतने दिन का इसका साथ, न एक दिन बढ़ेगा न एक दिन कम होगा। तेरे साथ जो गांठ बंधी है वो कड़ी है, वो ढीली नहीं होनी चाहिए। भक्ति कुर्वन्ति दृढ़ाम, दृढ़ भक्ति से। मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए ही कर्म करते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं। अब इसमें बढ़िया बात सिखा रहे हैं, खुद ही सिखा रहे हैं, मेरे लिए कर्म करते हैं। अब मुझे कथा बांटनी है, सामने उनको बैठा रखा है, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। गद्दी पे आके बैठना है, तुम्हारी सेवा करनी है। रोटी खानी है, खा हम रहे हैं, स्वाद हम ले रहे हैं, हमको लग रहा है, नहीं, तुम्हारी सेवा करना है। भीतर तुम बैठे हो, इस शरीर को नहीं देंगे तो शिथिल हो जाएगा। कल बैठ के माला नहीं कर पाएंगे। कार्तिक आने वाला है, परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, इसको कमजोर नहीं होने देंगे। तुम्हारी सेवा हो रही है, इसके लिए कुछ हम अनाचार करें, किसी का हक मारें तो गलती है। वो नहीं कर रहे ना, स्वभाव से जो मिल रहा है ठीक है। आपने हमको जो पुरुषार्थ दिया है उससे हमको मिल रहा है, खुद ने ही अपना रास्ता बता दिया। त्यक्त स्वजन बांधवा, परिवार स्वजन सब उससे कोई मतलब नहीं, बस कर्तव्य है। अग्नि की साक्षी में इसको विदा करा के लाए थे, इसका एक दायित्व है हमारे ऊपर, ये जिम्मेवारी निभानी है। ये संतानें सब हमारी हैं, ये जिम्मेवारी वाली हमको निभानी है। भागना नहीं है, न दैन्यम न पलायनम, न तो दीन बनना है न भागना है, छाती अड़ा के काम करना है। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगति चेतसः। मेरे ही आश्रय में रहते हैं, मेरी ही कथाएं कहते हैं, मेरी ही कथाएं सुनते हैं, जगत के ताप से तप जाते हैं, लेकिन चित्त को विचलित नहीं करते। बीमार हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अस्पताल में भर्ती हो गए, सब कुछ हो गया, चित्त को विचलित नहीं करते। शरीर भोग रहा है ना, इससे दुष्कर्म किए भोग रहा है, हम तो नहीं भोग रहे हैं, हम तो निर्लिप्त हैं। इस शरीर ने जो दोष किए थे उसकी सजा इसको मिल रही है। शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। माता जी,
जो मेरे पराक्रम की कथाएं सुनते हैं, ये जो कथा है ये रसायन है, औषधि है। हृतकर्ण रसायना कथा, हृदय और कान इन दोनों की दवा है ये कथा। इससे सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर रति आती है, फिर भक्ति आती है। अनुक्रमश्यति, एक क्रम के बाद आती है। पहले श्रद्धा आती है। कथा का निमंत्रण मिला, सूचना मिली, कोठारी जी क्या कथा हो रही है, चलो शकल दिखा के आते हैं। उनको लगेगा कि हम आ गए, तो वहाँ शकल दिखाने आए थे। कथा में बैठे तो अच्छा लगा, मन लग गया, ये श्रद्धा हो गई। उसके पीछे अच्छे विचार आने लगे, इसको श्रद्धा कहते हैं। दूसरे दिन कथा का समय हुआ, मेरे गांव में गंगा जी आई है, काम तो जिंदगी भर लगे रहते हैं, चलो कथा ही सुनते हैं। ये रति है, उसी श्रद्धा से बड़ा हुआ रूप। तीसरे दिन बहुत जरूरी काम था, नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अब जो होगा तो देखा जाएगा, हम तो कथा ही सुनेंगे। सब तज हरि भज, सब तज हरि भज, ये है भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। आम के पेड़ को देखो, उसमें पहले बौर आता है, फूल आता है, कहेंगे बौर। कुछ दिन बाद उसमें एक खट्टी अमियाँ लग जाती है, अब कोई बौर नहीं कह रहा है, अब कहेंगे अमियाँ। वो पक के एकदम पीली हो गई, आम बन गया, अब कहेंगे आम, उनको कोई अमियाँ नहीं कह रहा है। जबकि पहले बौर था, फिर अमियाँ बना, फिर आम बना। तो पहले श्रद्धा थी, फिर रति हुई, फिर भक्ति हुई। अनुक्रमिष्यति, ये एक क्रम के बाद आती है, सीधी सीधी नहीं आती है। कोई सोचे मैं एकदम से बस गोता लगाया और पूरी भक्ति आ जाए, संभव नहीं है। भक्ति की जब व्याख्या करते हैं हम लोग, भंजनम भक्ति, भजनम व्यक्ति, अपने आप को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, वो भक्ति। भजनम भक्ति, अपने आप को भून दिया, वो भक्ति। इतनी बड़ी परिक्रमा कैसे होगी, कौन करेगा, क्या करेंगे, लेकिन जब खड़े हो गए, यही तो बड़ा आसान काम है। मेरे पिताजी एक हजारा करते थे, हजारा माला, उसमें पूरी पोटली है, वो उस पूरी को गले में टांग देते हैं, फिर हाथ से करते हैं। तो मैं बचपन से देखता था, पिताजी इसमें लगे रहते हैं, कितनी देर में होती है, क्या करते हैं, मन में जिज्ञासा लगी रहती थी, पूछने की कोई बात समझ में आती नहीं थी। उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले क्या उनके दिमाग में आई, अपने आप मुझसे बोले, मैं वो मंत्र करता हूं, इस माला में पिताजी ने मुझे विरासत दे दी। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन डर के मारे उस माला में हाथ देने की हिम्मत नहीं होती थी। कहीं बीच में छोड़ गई तो, आसन नहीं लगा पाया तो भंग हो जाएगा, नियम भंग हो जाएगा, वो डर के मारे नहीं करता। एक दिन उनकी तिथि थी, तिथि पे वो सब उनके काम हो गए, फिर लगा यार जिंदगी भर उन्होंने जो किया आज हम करके
भी से देखी है, पढ़ता नहीं आज, रिस्क उठाते, नो रिस्क नो गोइंग, जहाँ रिस्क नहीं होती वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। मैंने आज एक गिलास दूध दो, देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, विरासत में मिली चीज मिल गई, अब कोई डर नहीं लगता है। आए दिन जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन बस करते उठती नहीं है बस, और आगे पीछे नहीं करते, बहुत लंबा चौड़ा काम है। उस तिथि पर ये रहता है ना उनका, एक हमारे ऊपर कर्ज है, ये जिस मकान में बैठा हूँ ये सब उसका ही है, जो विद्या मेरे पास है वो भी सब उनकी है, कर्ज है मेरे ऊपर उसका, और वो ताकत भी वही दे देते हैं, फिर वो उसमें हिम्मत दे देते हैं। कितनी देर लग जाती है? इन चीज़ों में समय नहीं देखना चाहिए। जब हम टीवी देखते हैं, आनंद का कोई काम करते हैं, कभी देखते हैं क्या? अपनी मस्ती में रहते हैं, कि जब हम अपनी मस्ती में रह सकते हैं तो इन चीज़ों में भी नहीं देखना चाहिए। साधना के समय नहीं देखना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है, अब अधिकांश लोग कोई 10 मिनट में कर लेता है, कोई 6 मिनट में कर लेता है, मुझे 18 मिनट लगते हैं। समय देखने में नुकसान हुआ ना, ये मेरा अपना अनुभव है। दिल्ली के एक प्रोफेसर आते हैं मेरे पास, तो एक दिन बहस कर रहे थे, पढ़े लिखे लोगों में होता है, कौन होता है, मल्ले तौलिया ला, नहीं तौलिया मंगाता हूँ, ये उतार दे रहा, हाथ पर दो, बेमाला पकड़ करके दिखा। अब इतना बड़ा प्रोफेसर आचार्य जी के चक्कर में घुस गया, देख कमरा खोलता हूँ, बैठ करके आया, महाराज जी 14 मिनट लग गए। मैं तो बहस कर रहा था, 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, अब क्या हो गया? 3 विराम होते हैं उसमें, भूल भुवा स्व, यहाँ रुकना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ रुकना चाहिए। धियो यो न प्रचोदयात्, ओ यहाँ रुकना चाहिए। सपाटे से नहीं भागना चाहिए, ये स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, स्पीड डाउन करनी चाहिए, नहीं तो एक्सल तोड़ लोगे अपना। समय इसमें लगता है। जब हम लोग आरोग्य धाम में रुके थे दसीगढ़ी में, वहां सब नए नए बच्चों ने जनेऊ ली थी, मैंने डायरी पर लिख रखा है, मुझे वो तिथियां सब पता है, तारीख नहीं डालता मैं उसकी, बस ये बच्चे थे वहां के। उसमें समय नहीं देखना चाहिए, समय देखकर मैंने गलती कर ली, इतना समय लगता है, लगने को कभी नहीं सोचना चाहिए। भागवत पाठ करना है, अब कभी कोई अध्याय छोटे आते हैं, कभी कोई बड़े आते हैं, और तुमने सोचा अरे मैं तो इतना समय हो गया, तो आपको उसमें श्रद्धा नहीं बनेगी, आनंद नहीं आएगा आपको, यही लगेगा तो लग जाएगा। अब दूसरे ढंग से सोचा इसको, आप जब भोजन बनाते हैं तो जो धीमी आंच में बनता है वो भोजन अच्छा होता है ना, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, और जो तेज आंच में बनता है वो ऊपर ऊपर से जल जाता है, लाल हो जाता है, भीतर से तो कच्चा रह जाता है। ये सत्य है ना? ठीक बिल्कुल यही सिद्धांत है। धीमे 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 जो काम करोगे वो भीतर से पकता हुआ आएगा, अच्छा लगेगा। आजकल दुर्गा के पाठ चल रहे हैं, नव दुर्गा के बहुत लोग, कलकत्ते के लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं, एक घंटे में कर लेता हूँ मैं तो, मुझको तो 4 घंटे लगते हैं। तुम्हारा अभ्यास कम होगा, मेरा अभ्यास कम। मैंने एक बार जरूर श्लोक बोल मैं पूरा करता हूँ।
तो श्लोक बोल मैं पूरा कर दूंगा, फिर मेरा अभ्यास कम कैसे बता। उसमें जो श्लोक लिखे हैं उसको ध्यान दो। माधुर्य मक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर धैर्य लय समर्थन च षडेते पाठ का गुणा, उसी में श्लोक लिखा है। माधुर्य, पहली शर्त मधुर होना चाहिए। अक्षर व्यक्ति, एक एक अक्षर अलग अलग आना चाहिए। ओम भूर्भुव स्व तत् सवितुर्वरेण्यम, एक भी अक्षर खाना नहीं है। पदच्छेद सुस्वर, पद जो मिले हैं उनको मिलाना नहीं, अलग नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखो। सुस्वर, स्वर बढ़िया होना चाहिए। धैर्य, पूरे धैर्य से करो। लय समर्थन चो, उसकी जो लय है, अनुष्टुप है तो अनुष्टुप, छोटा है तो छोटा, चौपाई है तो चौपाई, जैसी लय है वैसी। षडेते पाठ का गुणा, ये 6 अच्छे पाठक के गुण हैं। उसी के नीचे दूसरा श्लोक लिखा है, उसको विपरीत बताने के लिए, क्योंकि लिखा है कि बाईं ओर चलना चाहिए, फिर लिखेगा दाईं ओर नहीं चलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों लिखा रहता है? पहली बात को पुष्ट करने को दूसरी बात कही गई है। एक विधि है, एक निषेध है। तो निषेध जो कहा जाता है वो विधि को पुष्ट करने के लिए कहा जाता है। निषेध का उसका अभिप्राय नहीं है कुछ भी, विधि को पुष्ट करने के लिए निषेध बताया गया। गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठक अनभ्यर्थोल्पकंठस्थो षडेते पाठ का धमा, ये अधम पाठक के लक्षण है। गीति, गाना नहीं चाहिए। यजमान सुनने आ गया तो गलती करता है। शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शिरकंपी, कभी हिलना नहीं चाहिए। तथा लिखित पाठ का, अपने हाथ से कुछ भी लिख लिया और उसका पाठ करने लगे, कभी नहीं करना। अनभ्यर्थोल्पकंठस्थ, जानता नहीं है क्यों करना चाहिए फिर भी कर रहा है। गलत याद कर लिया फिर भी कर रहा है। षडेते पाठ का धमा, ये अधम पाठक होते हैं। तो सब जगह धैर्य की बात आई, आराम से, धैर्य से, मस्ती से, धीरे धीरे। बनाइए, आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम कैसे सीखेंगे? धीरे 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 रे मना, धीरे ही सब हुए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर ही होता है। अपना काम करते चलिए। पहले श्रद्धा आती है, फिर रति आती है, फिर भक्ति आती है। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवा वीरता मदीहा, येन्योन्यतो भागवता प्रजस्वज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो परस्पर अत्यंत आसक्त भाव से मेरे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, मेरी चेष्टाओं में मन लगाए रखते हैं, मेरे चरणों की सेवा में लगे रहते हैं और लगे ही रहना चाहते हैं।
बहुत बढ़िया श्लोक है। लगते हैं तो नहीं है और जिंदगी भर लगे रहना ही चाहते हैं। मुझसे एक होना या मोक्ष पाना नहीं चाहते। तुमको जो अच्छा लगे वो करना, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा ठीक समझे वैसा करिए। मद्भयात् वाति वातोयम सूर्य तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्याग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मृत्यु मेरे भय से काम करती है। यहाँ भय शब्द का प्रयोग है, क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, बिने न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीति। वो स्त्री पुरुष से प्रेम क्यों करती है? क्योंकि उसे भय लगा रहता है। वो पुत्र पिता से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसे भय लगा रहता है। ये यथार्थ है। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। माता जी, मैं आपको सांख्य योग बता रहा हूँ। दुनिया के जो सांख्य हैं वो निरीश्वरवादी हैं। भागवत का जो सांख्य है वो ईश्वरवादी है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आकाशाद वायु, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु रग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुई। अब उसमें देखते चलो आप कि अग्नि बुझ रही है, उसमें फूंक मारते तेज हो जाती है। उसकी सहायक बन गई ना, क्योंकि उससे पैदा हुई हो। और उसी की यदि मात्रा बढ़ जाए तो बुझ जाएगी वो। ज्यादा तेज हवा हो जाएगी तो अग्नि बुझ जाएगी। इसीलिए उपनिषदकारों ने ये सब बात कहा है। उपनिषद, माने समीप, निषद में बैठना, जो बगल में बैठ के अपनी बात समझा दे, इसलिए उसका नाम उपनिषद है। अग्निराप, उस अग्नि से जल पैदा हुआ। आदिव्य पृथ्वी, उससे फिर पृथ्वी पैदा हुई। ये तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। माता जी, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। जो प्रकृति है वो कभी पुरुष का स्पष्ट परिचय नहीं देती, शांत रहती है। जो प्रकृति है वो पुरुष का स्पष्ट परिचय नहीं देती कभी। याद करो, जिस समय राम जी महाराज वन में गए तो गांव की स्त्रियां मिली। स्त्रियों ने जानकी जी से पूछा, ये कौन है? तो जानकी जी ने राम का परिचय नहीं दिया, लक्ष्मण की ओर देख के बोली, ये मेरे देवर हैं, ये इनके बड़े भाई हैं। स्पष्ट परिचय नहीं दिया वहां। सीधा अर्थ है, प्रकृति पुरुष का सीधा परिचय नहीं देती। नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोपाल
गाड़ी के कराई के पैदल तो चलते तबीयत माँ को जब मिल जाएगा तो देख लीजिएगा निकलेगा वो पहली बात तो खड़ा होकर हाँ क्या वहाँ पास में है कविता कविता और बिरयानी जी हाँ भाई ले जाओ और बाथरूम ले जाओ